Welcome to Key Mastery 2.0, where we unlock the secrets to effortless typing. So hi everyone, this is me आशीष from Key Mastery 2.0। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इनोवेटिव, कुछ डिफरेंट और कुछ नया लेके आए। मतलब ऐसी चीज़ करें कि पूरी दुनिया में किसी ने अभी तक ना किया हो पूरे यूट्यूब पे, या मैंने भी ना किया हो। लेकिन आज मैं हूँ कन्फ्यूज्ड। आज हूँ मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कि किस कीबोर्ड पे टाइपिंग करूँ, क्योंकि मेरा जो मन है वो है इस पे एंड स्पोर्ट्स पे। लेकिन मेरे पे कमेंट आए जा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर आप टाइपिंग करके दिखाओ एचपी से, सर आप टाइपिंग करके दिखाओ डेल से, सर आप टाइपिंग करके दिखाओ लिनोवो से, सर आप टाइपिंग करके दिखाओ जिब्रॉनिक से। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। लेकिन सॉल्यूशन है इसका हमारे पास। भाई हर चीज का सॉल्यूशन होता है हमारे पास, इस चीज का भी सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? आज इसका सॉल्यूशन है क्यों ना सभी से टाइपिंग की जाए। आज हम करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का टेस्ट, बट सारे कीबोर्ड को यूज करेंगे, सबको यूज करेंगे 5 मिनट के टेस्ट में। मतलब जैसे ही हम लाइन को शिफ्ट करेंगे, जैसे हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगी हम दूसरा कीबोर्ड चेंज करेंगे, हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी हम वो चेंज करेंगे। मतलब हर लाइन के लिए हम एक नया कीबोर्ड का यूज करेंगे। मतलब लाइन न्यू, कीबोर्ड न्यू, ये काम करेंगे। एफर्टलेस टाइपिंग, कीबोर्ड चेंजिंग, कोई भागना नहीं, कोई दौड़ना नहीं, कुछ भी नहीं। तो आज मैं आपको यही करके दिखाऊंगा। चलो और स्टार्ट करें। कोशिश करेंगे कि एरर मैक्सिमम 2 हो और बैक स्पेस का काउंट जो है वो 10 या 10 से कम करे। आ जाओ फिर देखते भाई पास हो पाते या नहीं। आज तो मुझे खुद को डाउट हो रहा है, मतलब की मासी 2.0 को डाउट हो रहा है कि वो पास हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि कीबोर्ड चेंज करना है भाई, वो भी 5 बार। चलो आओ स्टार्ट करें फिर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। सबसे पहले हम जाएंगे लाइव टाइपिंग पे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे अपना एग्जाम जो कि है यूपी ट्रिपल एससी। इस पर क्लिक करो, देखते हैं इंग्लिश का कोई टेस्ट अवेलेबल है या नहीं। ये हमें मिल गया मुझे, तो इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट टाइपिंग पे। हियर यू कैन सी माय नेम एस की मासी 2.0। स्क्रॉल इट डाउन। मैंने आपको बता ही दिया है, कीबोर्ड्स पे कीबोर्ड चेंज करेंगे, जैसे ही लाइन फिनिश होगी हम कीबोर्ड चेंज कर देंगे। चलो स्टार्ट करें फिर। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलो फिर चेंज करें कीबोर्ड। अब हमारे पास है डेल का कीबोर्ड। चलो फिर कीबोर्ड चेंज करें। अब हम करेंगे लिनोवो से।
चलो फिर चेंज करें कीबोर्ड। अब है जिब्रोनिक्स। चलो चेंज करें कीबोर्ड फिर। अब हमारे पास है एचपी। यहीं पे छोड़ देते हैं भाई। तो हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। चलो इसको रिव्यू करते हैं। तो एग्जाम का नेम था हमारा UPSSC, जो कि हमने लाइव टेस्ट दिया था। की स्ट्रोक्स हमने जो टाइप किए वो है 802 और वर्ड्स है 160। की स्ट्रोक्स इसमें गिवन थे 1500। टाइपिंग डेट आपको पता ही है आज की है 19 जून आपके सामने की है। टाइपिंग ड्यूरेशन जो था वो था 5 मिनट्स और हमने जो लगाया पूरे 5 मिनट्स लगाए। फुल मिस्टेक 0, हाफ मिस्टेक 0, टोटल वर्ड्स रॉन्ग 0, नेट वर्ड 0 और नेट स्पीड जो है ये वो 32.08 की है। ये बैक स्पेस का काउंट आ चुका है 10 और रिजल्ट हो चुका है हमारा क्वालिफाइड। कोई मिस्टेक नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये मैंने आपको करके दिखाई एफर्टलेस टाइपिंग, बट हर एक लाइन में कीबोर्ड चेंज किया हमने। चलो इसको सेव करते हैं, फिर बात करेंगे आगे। तो ये हो चुका है हमारा एफर्टलेस टाइपिंग के साथ UPSSC का लाइव टेस्ट ऑन AR वेबसाइट कंप्लीट। तो जैसे कि आपने देखा, मैं हमेशा आप सबको बोलता हूँ कि एफर्टलेस टाइपिंग तो ये होती है एफर्टलेस टाइपिंग। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ड्यूरेशन आपके पास है। अगर आपकी स्पीड अभी भी आ रही है 20, 15, 10 की भी स्पीड आ रही है तो आप भाई रीस्टार्ट कर लो, अभी बहुत टाइम है आप सबके पास। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा और आप टाइपिंग छोड़ के बैठे हो, वो भी UPSSC वाले, तो मतलब ही नहीं बनता टाइपिंग को छोड़ने का। जस्ट गिव यू 100%। होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट कभी भी आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में जो होता है वो होता है हार्डवर्क। ठीक है, उस पर डिपेंडेंसी है। हार्डवर्क आप करोगे तो रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये है हमारी एफर्टलेस टाइपिंग। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कीबोर्ड पे कीबोर्ड चेंज करेंगे इस UPSSC एग्जाम के लिए। जैसे एक लाइन फिनिश होती है कीबोर्ड चेंज करो, जैसे एक लाइन फिनिश होती है कीबोर्ड चेंज करो। ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आपको बता दूं। ऐसा मैंने इसलिए किया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, कि बच्चे कहते हैं कि सर कीबोर्ड आप इससे करके दिखाओ, लेनोवो से, आप डेल से करके दिखाओ, आप जिब्रोनिक्स से करके दिखाओ, आप HP से करके दिखाओ। बट मेरा तो मन करता है भैया, मैं तो एक अपना कीबोर्ड, सबसे प्यारा कीबोर्ड जो मुझे लगता है वो है एंड स्पोर्ट्स, मैं उससे करना चाहता हूँ। तो मैंने ना अपनी सुनी, ना आपकी सुनी, ना किसी और की सुनी, मैंने सबकी सुनी। मेरा भी हो गया और आपका भी हो गया, सबका हो गया। जिनका ये डाउट था सर इससे स्पीड आती है, उससे स्पीड नहीं आती, इससे एफर्टलेस हो सकती है, उससे नहीं हो सकती, लो भैया सबसे कर दिया मैंने हर एक लाइन में। आप बताओ कौन सा कीबोर्ड, गंदे से गंदा कीबोर्ड आप कमेंट कर दो, मैं उससे करके दिखाऊंगा आपको। जो एग्जाम बोलोगे वो एग्जाम करके दिखाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता कौन सा एग्जाम है वो। कोई भी एग्जाम का नाम बोलो, कीबोर्ड बोलो और हाजिर है बंदा। तो अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है और आपको लग रहा है कि अब आपसे खुद से नहीं हो सकता है, तो भैया टिकट बुक करो दिल्ली की और आ जाओ यहाँ पे। क्या हुआ, और सोच रहे ऑनलाइन सिखाता हूँ मैं? यही बताना चाहता हूँ मैं आपको भाई, ऑनलाइन सिखाता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ लोग भाई अहमदाबाद तक जा रहे हैं टाइपिंग के लिए, मतलब
टुच्ची सी टाइपिंग के लिए अहमदाबाद। बहुत सारी जगह है, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता, कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं भाई एक टाइपिंग के चक्कर में। मतलब आने जाने का खर्चा कोई कुछ नहीं है यार, आप सबके लिए टाइपिंग इतनी ज़रूरी हो गई है, तो क्यों ना घर पे बैठे बैठे सीखा जाए। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमें ही हिलना ना पड़े, ना इंस्टीट्यूट जाना पड़े, ना इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़े, ना इंस्टीट्यूट जाके ये सोचना पड़े कि यार कहाँ ज्वाइन कर लिया मैंने, यहाँ तक कुछ सिखाता ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट में कुछ भी नहीं सिखाते हैं, तो मैं आप सबको आज बिल्कुल मिरर वाली क्लैरिटी दे दूं मैं आपको, कि भाई अगर आपके इंस्टीट्यूट में कुछ नहीं सिखाते हैं, तो मैं आपको दावा दे सकता हूं कि किसी के इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाते यार। आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं सिखाते, आपको भी ऐसा लग रहा है, आपको भी जितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं सभी को ऐसा लग रहा है। अब सोचोगे मुझे कैसे बता, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि स्पीड कैसे बढ़ाए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है आपने, क्या मानूं इसका मतलब। स्टार्टिंग में बेसिक सिखा दिया, बेसिक वो क्या होता है, अरे मतलब एक दो दिन पढ़ा दिया, उसके बाद छोड़ दिया आपको आपके भरोसे, कर लो भाई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन किस चीज़ की प्रैक्टिस, किस चीज़ की। जैसे आजकल कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, सर हिंदी के लिए कुछ बताओ, हिंदी की टाइपिंग के लिए कुछ बताओ। क्या बताऊँ मैं हिंदी की टाइपिंग के लिए। आप एक पैराग्राफ को लेके बैठे हुए हो, आपके स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही, जहां देखो पूरे यूट्यूब पे एक ही चीज चले। अभी मैं सर्च करूंगा ना कि हिंदी की स्पीड कैसे बढ़ाए, तो एक ही बात आएगी, इलॉजिकल वो होगी, अयोध्या वाला टॉपिक टाइप करो, अयोध्या वाला टॉपिक टाइप करो, अयोध्या वाला टॉपिक टाइप करो, अयोध्या वाला टॉपिक टाइप करो। भाई अगर अयोध्या वाला टॉपिक टाइप करने से स्पीड बढ़ती, तो हिंदी में सबकी स्पीड कम से कम अगर देखा जाए तो 40 की स्पीड होती कम से कम। लेकिन हिंदी की उठा के देख लो किसी की भी, 15 की स्पीड आ रही है सर, 10 की स्पीड आ रही है सर, 9 की स्पीड आ रही है। भाई मेरे पास तो मैसेज कॉल आते रहते हैं दिन बे दिन, सर 20 की स्पीड भी नहीं आ रही है मेरी, इतनी मेहनत करने के बाद मेरी 8 की स्पीड आ रही है सर, 15 की स्पीड आ रही है। लेकिन मैं यूट्यूब पे सर्च करूँ तो मुझे एक ही चीज़ मिल रही है कि अयोध्या वाला मैटर लो, नोट पैड निकालो, ऑफलाइन टाइपिंग करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करो। ये क्या होता है भाई, पूरी ABCD मुझे पता है 26 होती है, मुझे पता है जो मेरी हिंदी की टाइपिंग में वर्णमाला होती है, मुझे पता है कितने होते हैं, कितने नंबर्स ऑफ वर्णमाला होते हैं, कितनी मात्रा होती है। तो मैं सबकी प्रैक्टिस क्यों करूं, मैं खाली उसकी प्रैक्टिस क्यों ना करूं जिस वजह से मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से मेरी गलती है और ये जिसकी वजह से मुझे बैक स्पेस प्रेस करना पड़ रहा है। ये होता है लॉजिक। अयोध्या वाला टॉपिक भाई टाइप करो, अयोध्या वाला टॉपिक टाइप करो। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या फॉलो कर रहे हो यार, आप में भी तो दिमाग है, आप कुछ भी आ जाएगा, आप स्टार्ट हो जाओगे। अभी फिर मैंने एक वीडियो देखी, एक हमारी मैडम थी, कोई होंगी मैडम, मैंने देखा यूट्यूब पे, मैडम जी बैठी थी सोफे पे, हाथ में थी नोटबुक या नोटपैड था आई गेस, और मैडम बता रही थी कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। मैडम ने यहाँ पे देखा और बोला कि ये लो, बैक स्पेस पे ध्यान दो, एरर पे ध्यान दो और स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे बैक स्पेस कम से कम प्रेस करना है। मैडम आपका बैक स्पेस कितना है, जरा टाइप करके बता दो हमें, जरा एक पैसेज ही टाइप कर दो। चलो 10 मिनट का छोड़ो, मैं 5 मिनट का पैसेज ही टाइप करके दिखा दो और बता दो कितनी स्पीड आ रही है आपकी, फिर हम भी सुन लेंगे। हम टीचर का भी कुछ फायदा हो यार आपकी यूट्यूब की वीडियो से। देख रहा हूँ कि 100 की स्पीड कैसे लाए। एक दिन मैं खाली बैठा हुआ था, मैंने देखा कि चलो यार अपनी स्पीड जो है वो 60 से 70 की स्पीड है, आगे कैसे बढ़ाई जाए। मैंने सर्च करा ऐसे ही बैठे बैठे, मैं देखूँ चल क्या रहा है भाई यूट्यूब पे, आखिर ऐसा क्या सिखाते हैं कि लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि कैसे स्पीड बढ़ाए, कैसे स्पीड बढ़ाए। सर्च किया तो एक महा अनुभव की वीडियो आई जिसमें 1 मिलियन व्यूज थे, और लाइक की तो आप पूछो मत, लाखों में लाइक्स थे भाई, लाखों में लाइक्स थे। तो मैंने देखा कि भैया आज तो मिल गई मुझे एक वीडियो, वो पहली बार देखी थी मैंने वीडियो यूट्यूब पे कि स्पीड कैसे बढ़ाए। तो एक भैया जी थे हमारे, क्या कर रहे थे मैं आपको बता दूं, नॉर्मल है ये सारी चीजें बट फिर भी आपको बता देता हूँ, आपने तो सुना ही होगा यार, आपसे क्या छुपा है। उन्होंने ले रखा था भैया, ये था राइट हैंड में J और K, और ये है लेफ्ट हैंड में F और G। तो वो भैया जी क्या करते थे, F और J, F और J, F 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 J। उनके जो टीचर थे, भाई टीचर की बात भी कर ले थोड़ी सी, अभी तो स्टूडेंट की बातें चल रही है, अभी उनके टीचर की बात। उनके टीचर ने बोला कि जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, आप देखोगे कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर लो, एक ही चीज आएगी कि सर जी स्पीड कैसे बढ़ाए। ये नहीं चलता भाई आजकल, ये नहीं चलता कि सर जी स्पीड कैसे बढ़ाए। आजकल सर पूछते हैं स्टूडेंट से कि भैया ये स्पीड कैसे आई। तो सपोज करो मैं आपको बता रहा हूँ क्या चलता है भाई, मुझे बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे, मैं थोड़ा सा
एक्सटेंड करना चाहूंगा इसको। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट आई डोंट वांट यू टू स्किप इट, जस्ट फील द मूवमेंट। ठीक है, आपने क्या किया, मैं हूं सपोज करो टीचर और आप हो स्टूडेंट्स, आप बैठे हुए हो, कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी नॉर्मली कर रहे हो, मैं आया आपके पास कैमरा लेके, बताऊं कैसा कैमरा लेके, एक सेकेंड को वो भी बताता हूं मैं। पूरा फील और मूवमेंट होना चाहिए ना भाई। मैं बताना चाहता हूँ क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल, टाइपिंग का ट्रेंड। ये है सपोज करो मेरे पास कैमरा, नहीं कैमरा कैसे हो सकता है यार, ये मेरे पास है ऑडियो, ये है मेरे पास माइक, मैं आया माइक लेके कि हाय अजय, ये आपकी स्पीड एक दिन में कैसे बढ़ाई जाए, तो सामने से पता है क्या रिस्पॉन्स मिलता है, यस सर मैं बताता हूँ आपको। फिर वो निकालते हैं हमारे नोटपैड, फिर लिखते हैं इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करते हैं। फिर ये पूछते हैं टीचर की क्या करें इसमें, तो स्टूडेंट बोलता है बहुत ईजी है सर, एक दिन में स्पीड कोई भी बढ़ा सकता है, 20 से लेके 50 की स्पीड करो, क्या करना है, इस मैटर को बार बार टाइप करो, उसमें लाइक आ जाते हैं लाखों, और यहाँ मैं कीबोर्ड पे कीबोर्ड चेंज करता रहता हूँ। इतनी ऐसी ऐसी कंटेंट मैंने दे रखा है ना यूट्यूब पे, ऐसा ऐसा कंटेंट दे रखा है ना कि भैया मजा आ जाएगा आपको, बिना स्किप के देख रहे हो तो। लेकिन आपको वही देखना है कि भैया स्पीड कैसे बढ़ाए हिंदी की, कुछ नहीं, आप एक काम करो, आप हिंदी की स्पीड के लिए अयोध्या वाला मैटर टाइप करो, जितना हो सके टाइप करो भाई, दिन टाइप करो, रात को टाइप करो, दोपहर को टाइप करो, टाइप ही करते जाओ, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 4 महीने से बैठे भैया स्पीड नहीं बढ़ रही है, लेकिन हम फिर भी वही सर्च कर रहे हैं कि सर स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। अयोध्या वाला मैटर, द फॉक्स वाला मैटर, अयोध्या वाला मैटर, द फॉक्स वाला मैटर, अयोध्या वाला मैटर, द फॉक्स वाला मैटर। सो गाइस यू जस्ट नीड टू ग्रो अप, ठीक है, just be mature and stop watching these types of videos. If you are watching it, you are giving them the confidence to make such videos. So it's all up to you. You want to watch it or you want to skip it, but just try to find out the logics behind the video that you are watching. किसी भी वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिलता है, आपको सबको पता चल गया अयोध्या वाला मैटर, अरे यार करते तो है टाइप, मैं देख रहा हूँ कि ABCD चल रही है भैया, 30 की स्पीड है हमारी, 30 वर्ड पर मिनट, उसमें हमारी क्या चल रही है सर। सबसे पहले हम पता है कैसे स्टार्टिंग करते हैं, ABCD टाइप करते हैं, ABCDEFG हो गया हमारा, उसके बाद पता है हम क्या करते हैं, हम होम लो की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपर लो की प्रैक्टिस करते हैं, हम लोअर लो की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद पता है क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, लेकिन हमारी मिस्टेक जो आती है 50-60 की आती है, बताओ क्या फायदा हुआ इसका, लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे। भाई अगर आपको ABCD की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मिस्टेक्स हो रही है लेटर्स में, तो समझदारी पता है क्या है, कि आपको उसी पैराग्राफ को, उसी टेस्ट की बात करो जो आप टेस्ट देने वाले हो, पहले टेस्ट को कभी भी सीरियसली मत लो। तो पहला टेस्ट जब आप करो तो अपनी स्पीड जैसे 20 की स्पीड है तो 10 की स्पीड में टाइप करो, इससे आपका क्या हो जाएगा, सब रिवाइज हो जाएगा, ABCD अयोध्या मैटर, ये मैटर वो मैटर, सब रिवाइज हो जाएगा आपका। क्यों अयोध्या वाले मैटर पे जाना है, क्यों तकल्लुफ देना है उसको, ठीक है। ऐसी चीज करो जिससे आपको कुछ मिले, ऐसी चीज मत करो जिससे टाइम पास हो। भैया टीचर्स को तो टाइम पास हो ही रहा है, उनको तो पता है कुछ नहीं कहना, भैया हिंदी की स्पीड बढ़ानी है, भाई खाते खाते मैंने बता दिया अयोध्या वाला मैटर टाइप कर लो, आपने कहा जी सर। तो अगर आप सीखना चाहते हो एफर्टलेस टाइपिंग विद की मास्टरी 2.0, द फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स, वेबसाइट पे जाओ, वर्सेटाइल करियर इंस्टीट्यूट बाय की मास्टरी 2.0, आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश एफर्टलेस टाइपिंग, हिंदी एफर्टलेस टाइपिंग, जर्मन एफर्टलेस टाइपिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, हिंदी स्टेनोग्राफी, इंग्लिश स्टेनोग्राफी, सब कुछ भैया जो ढूंढोगे एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, सब कुछ बाय कर सकते हो। कोई भी डाउट हो यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। आपको पता है टेलीग्राम ने हार मान ली थोड़े दिन के लिए, 22 तारीख के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, एफर्टलेस टाइपिंग के नाम से फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो डाउट है पूछो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो 8860244278। फर्क नहीं पड़ता किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता क्या ड्यूरेशन है, अगर आप DSSB की प्रिपरेशन करो और आपके पास टाइम बहुत कम है, जैसे आप सभी को पता है कि 5 दिन बचे या 7 दिन बचे हैं, भैया कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि मास्टरी 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। मैं सिखाऊंगा विद लॉजिक आपको, सब कुछ विद लॉजिक, हर एक चीज में होगा लॉजिक, लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी डेली, पुरानी रिकॉर्डिंग नई रिकॉर्डिंग जब मर्जी देखो भाई, सुबह देखो शाम देखो दोपहर को देखो, लेकिन देखनी जरूरी है, ये मैटर करता है कि देखनी है जरूर, तब ज्वाइन करना। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले सकते, अगर आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देख सकते, तो आप मुझे ज्वाइन भी नहीं कर सकते हो, जस्ट कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। मुझे ज्वाइन करना है तो या तो लाइव देखनी पड़ेगी या तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, बस ये है वादा, ये वादे पे मंजूर हो तो आ जाओ मुझे ज्वाइन करने के लिए।
मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी एफर्टलेस टाइपिंग अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं बार बार कीबोर्ड चेंज कर करके टाइपिंग करता हूँ, सबसे यूनिक मेरी वीडियोस लगती है, एक बार रिव्यू दे दो मुझे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, रिव्यू करो मुझे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भर भर के की मास्टरी 2.0 को इतना फैला दो दुनिया में कि वो नंबर 1 दुनिया का, इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन जाए टाइपिंग का। जहां कोई भी टेस्ट हो टाइपिंग का तो आपके दिमाग में एक ही चीज है कि भैया की मास्टरी वाले भैया है हमारे साथ। देखते रहो और सीखते रहो। सो थैंक यू सो मच।